अस्सलाम वालेकुम साथियों, मौजू क़ब्र के बयान का आज का एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इम्तिहान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका नफ्सियाती असर ही इतना अधिक होता है कि अक्सर लोग इम्तिहान से पहले ही परेशान हो जाते हैं। जो लड़के इम्तिहान के कमरे में तैयारी के बिना आते हैं, उनकी तो बात ही छोड़िए। जो लड़के साल भर मेहनत करते रहते हैं, कभी कभी वे भी इतने परेशान हो जाते हैं कि अच्छे भले याद किए हुए सवाल भी भूल जाते हैं। हालांकि दुनिया के इम्तिहान में सिवाय नाकामी के खौफ के दूसरा कोई तत्व शामिल नहीं होता। क्षण भर के लिए कल्पना कीजिए कि कब्र का अंधेरा, एकांत और गैर इंसानी मखलूक, हाथों में लोहे के गुर्ज, ज़िंदगी में पहली बार आमना सामना, नाकामी की सूरत में सदा व खौफ, ना कोई छुड़ाने वाला ना राह फरार। अधिकतर लोगों का आलम तो यह है कि अगर रात के समय कोई व्यक्ति अचानक दरवाजे पर आकर दस्तक दे दे तो भय से खून सूखने लगता है। पुलिस के अदना से सिपाही को अपनी तरफ आता देखकर पसीने छूट जाते हैं। बंद कमरे में बैठे बैठे अचानक बिजली चली जाए तो अंधेरे में कुछ मिनट बैठने से इंसान खौफ महसूस करने लगता है। सहाबा किराम ने इसी खौफ के पेश नज़र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस आदमी के सर पर फरिश्ता गुर्ज लिए खड़ा होगा वह तो भय से मिट्टी का बुत बन जाएगा। जवाब कैसे दे पाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ईमानदार लोगों को कलिमा तौहीद की बरकत से दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी अर्थात कब्र में साबित कदम रखेगा। हदीस अहमद, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में ऐसे ही भय का इजहार किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो एक कमज़ोर औरत हूँ, कब्र में मेरा क्या हाल होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी यही बात इरशाद फरमाई, अल्लाह ताला ईमान वालों को कलमा तौहीद की बरकत से कब्र में के सवाल व जवाब में साबित कदम रखेगा। हदीस बज़्ज़ार, कुछ दूसरे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सवालों के जवाब में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात दोहराई, जिसमें निम्नलिखित दो बातें मालूम होती हैं। कब्र की परीक्षा में कामयाबी के लिए सबसे पहली और बुनियादी शर्त अक़ीदा तौहीद है। अतः हर मुसलमान को अपना अक़ीदा शिर्क अकबर या शिर्क असगर से पाक और साफ़ करना चाहिए और फिर उसी पर अपनी ज़िंदगी के सारे आमाल की बुनियाद रखनी चाहिए। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक से दूसरी बात यह मालूम होती है कि अक़ीदा तौहीद पर अमल करने के बावजूद कब्र की परीक्षा में साबित कदमी केवल अल्लाह के फजल व करम से ही होगी। अतः अपने अकाइद और कर्मों की इस्लाह के बाद अल्लाह ताला के समक्ष अदब व एहतराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक से दूसरी बात यह मालूम होती है कि अक़ीदा तौहीद पर अमल करने के बावजूद कब्र की परीक्षा में साबित कदम केवल अल्लाह के फजल व करम से ही हासिल होगी। सबात कदमी केवल अल्लाह के फजल व करम से ही हासिल होगी। अतः अपने अकाइद और कर्मों की इस्लाह के बाद अल्लाह ताला के समक्ष अदब व एहतराम के साथ दया की भीख मांगनी चाहिए। ए हमारे रब, हमने अपने पर जुल्म किया, अगर तूने हमें क्षमा ना फरमाया और हम पर रहम ना किया तो हम यकीनन खसारा पाने वाले में से हो जाएंगे। सूरह अराफ आयत नंबर 33। उपरोक्त दोनों बातों पर अमल करने से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कमज़ोर और गुनाहगार बंदों पर ज़रूर रहम फरमाएंगे। उपरोक्त दोनों बातों पर अमल करने से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कमज़ोर और गुनाहगार बंदों पर ज़रूर रहम फरमाएंगे। चौथा सवाल, कब्र में उपरोक्त 3 सवालों के बाद एक और सवाल भी पूछा जाएगा। कामयाब होने वाले खुशनसीबों से भी और नाकाम होने वाले बदनसीबों से भी। कामयाब होने वालों से फरिश्ते सवाल करेंगे, हमारे सवालों का जवाब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मोमिन कहेगा, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी पुष्टि की। हदीस अहमद, अबू दाऊद। नाकाम होने वाले बदनसीबों से फरिश्ते पूछेंगे, तूने जाना ना पढ़ा, अर्थात नाकाम होने वालों बदनसीबों से फरिश्ते पूछेंगे, तूने जाना ना पढ़ा, अर्थात कुरान। फिर उसके दोनों कानों के बीच लोहे के हथौड़े से उसे मारा जाता है और वह बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज़ जिन व इंसान के अलावा सारे प्राणी सुनते हैं। हदीस बुखारी, अबू दाऊद। मोमिन और काफिर से किए गए इस चौथे सवाल से निम्न 4 बातें मालूम होती हैं। 1, कुरान मजीद ही वह किताब है जो हमें मुनकर नकीर के तीनों सवालों का ठीक ठीक जवाब उपलब्ध कराने के लिए काफ़ी है।
कब्र की परीक्षा में केवल वही लोग कामयाब होंगे जो कुरान मजीद पर ईमान लाए, उसे पढ़ा, समझा और उस पर अमल किया। मरने के बाद काफिर और मुश्रिक बहुदेवीवादी पर सबसे पहले जो फ़र्द जुर्म आरोप पत्र आयत की जाएगी वे ये होगी कि तुमने कुरान मजीद पढ़ने और जानने की कोशिश क्यों ना की। नंबर 4, कुरान मजीद ना पढ़ने और ना समझने के जुर्म में मुजरिम के दोनों कानों के बीच अर्थात दिमाग पर गुर्ज हथौड़ा मारे जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि दिमाग अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पढ़ने और समझने के लिए दिया है। इस दिमाग को सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल ना करने पर काफिर को ये सज़ा दी जाएगी। चारों बातों से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि हर मुसलमान के लिए कुरान मजीद पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना कितना अहम और ज़रूरी है। कुरान मजीद के फ्यूज़ व बरकत व बरकत और अजर व सवाब अपनी जगह सही हैं, लेकिन नुज़ूल कुरान का असल मकसद इंसानों की हिदायत है ताकि वे गुमराही से बचें और आखिरत के अज़ाब से सुरक्षित रहें। इरशाद बारी ताला है, जो व्यक्ति मेरी हिदायत का अनुसरण करेगा वे ना दुनिया में गुमराह होगा, ना आखिरत में मुसीबत अर्थात अज़ाब में ग्रस्त होगा। सूरह ताहा आयत नंबर 123। दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, जो व्यक्ति मेरी हिदायत का अनुसरण करेगा उसके लिए ना भय होगा ना वे गम खाएगा। सूरह बकरा आयत नंबर 38 यानी 38। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो लोग कुरान मजीद नहीं पढ़ेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे वे दुनिया में यकीनन गुमराह होंगे और आखिरत के अज़ाब में भी मुब्तला होंगे और उस अज़ाब की शुरुआत कब्र से ही हो जाएगी। इस एतबार से होना तो यह चाहिए था कि इस ज़िंदगी में हमारी सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा समय, सबसे ज़्यादा सलाहियतें कुरान मजीद की तालीम हासिल करने में ख़र्च होती। कुरान मजीद की तिलावत हमारे रोज़मर्रा मामूल का मुस्तकिल हिस्सा होती। कुरान मजीद का सुनना हमारे दिल व दिमाग के सुकून का ज़रिया बनती। सुबह व शाम हमारे घरों से खुश अलहान कारियों की आवाज़ें बुलंद होती। हमारे बच्चे बालिग होने से पहले कुरान मजीद से इतना मानूस होते हैं कि उम्र भर उसकी तिलावत, तफ़हीम और तदब्बुर, सोच विचार को जाए पनाह बनाते। लेकिन अफसोस कि सबसे ज़्यादा बेतवज्जोही और बेइंतहाई इसी कुरान मजीद से बढ़ती जा रही है, जो दुनिया, बरज़ख और आखिरत में हमारी कामयाबी का ज़रिया है। ये हकीकत कितनी दुखदायक है कि हमें रोज़ाना अखबार पढ़ने के लिए घंटा 2 घंटे मिल जाते हैं, लेकिन कुरान मजीद की तालीम, तफ़हीम या तदब्बुर के लिए 15-20 मिनट भी नहीं मिलते। हमारे देश के 90% घराने अपने परिवार के साथ टीवी के सामने बैठकर उम्र अजीज़ के कई कीमती घंटे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ बैठकर कुरान मजीद पढ़ाने के लिए उन्हें कुछ क्षण भी मैसर नहीं आते। माँ बाप के यहाँ बच्चा 4-5 साल का हो जाए तो उसकी दुनियाई तालीम व तरबियत के लिए माँ बाप को फ़िक्र होने लगती है कि इसे कौन से स्कूल में दाखिला करना है, क्या पढ़ाना है, क्या बनाना है, लेकिन उम्र भर कुरान मजीद की तालीम की फ़िक्र लाहिक नहीं होती। दुनियावी उलूम के हुसूल पर माँ बाप पानी की तरह दौलत बहाते हैं, लेकिन कुरानी तालीम पर उसका लेश मात्र खर्च करना भी माँ बाप पर गिरा गुजरता है। यही वजह है कि 24-25 साल की उम्र में हमारे छात्रों के हाथों में रोज़गार तलाश करने के लिए 3-3, 4-4 डिग्रियां होती हैं, लेकिन 50-60 साल की लंबी उम्र गुजरने के बावजूद कुरान मजीद एक बार भी ख़त्म करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। साथियों, आज का हम एपिसोड यहीं पर रोकते हैं। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में जो मौजू है कुरान का, क़ब्र का बयान, उसमें आगे बयान जारी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपके मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम लोगों को जन्नत में नसीब फरमाए और क़ब्र के अज़ाब से बचाए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आपसे बस यही गुजारिश करूँगा कि इस क़ब्र का बयान की जो वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आवाम तक पहुँचाइए, ताकि लोग इबरत हासिल कर सकें और क़ब्र में जाने से पहले क़ब्र की तैयारी कर लें। इसके साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।